हेलो लर्नर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ अभिलाषा। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का वीडियो जो बीएड थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनके लिए है। और चूंकि हम लोग को पता है कि थर्ड सेमेस्टर में हमारा डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, इसलिए हमें थ्योरीज का पोर्शन पढ़ना पड़ेगा। सिर्फ एमसीक्यू से काम चलने वाला नहीं है। तो एक बार पहले एक हल्की सी झलक देख लेते हैं कि हमारे सिलेबस में क्या क्या है। थर्ड सेमेस्टर में चूंकि दो ही पेपर होंगे। पहला पेपर होगा जिसका नाम है स्कूल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप, जिसे हिंदी में स्कूल प्रबंधन और नेतृत्व के नाम से जानते हैं। और दूसरा पेपर होगा जिसका नाम है गाइडेंस और काउंसलिंग, जिसे हिंदी में जिसे मार्गदर्शन और परामर्श के नाम से जानते हैं। तो जो पहला पेपर है, हम पहले आज इस वीडियो में उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें टोटल आपकी 4 यूनिट होंगी। 4 यूनिट में जो जो चीज़ें हैं एक हल्की सी नज़र उस पर देख लेते हैं, फिर अगले वीडियो से हम लोग थ्योरीज को कवर करना शुरू करेंगे। पहली यूनिट में आपका है एजुकेशनल मैनेजमेंट का मीनिंग क्या है, फंक्शन क्या है, उसके टाइप क्या है, लीडरशिप का क्या मतलब है, एक अच्छे लीडर में कौन कौन से गुण होने चाहिए, लीडरशिप के एथिक्स क्या हैं। ये सारी चीज़ें आपकी पहली यूनिट में कवर होंगी। इसके साथ ही साथ एक अच्छा लीडर, प्रभावी लीडर बनने के लिए कौन कौन से कदम उठाए जाने चाहिए। इन सारे पॉइंट्स को, इन सारे टॉपिक्स को आई होप 3 से 4 वीडियो में, छोटे छोटे वीडियोस में कवर करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद आपका यूनिट 2 आता है, जिसमें आपका एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्कूल के नाम से है, जिसे हिंदी में शैक्षिक प्रशासन और स्कूल के नाम से कहते हैं। हिंदी मीडियम के छात्र बिल्कुल भी परेशान ना हो, कंटेंट पूरा बाइलिंगुअल रहेगा और एक्सप्लेनेशन भी बाइलिंगुअल ही रहेगा, इसलिए जो जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो वो अपने हिसाब से देख ले। इसमें आपको मैनेजमेंट के फंक्शन क्या क्या होते हैं, जैसे कि योजना बनाना, स्टाफिंग करना, स्टाफ को हायर करना, कंट्रोल करना, डायरेक्ट करना, ये सारे इसके बेसिक फंक्शन होते हैं। इनको डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे फर्दर वीडियोस में। उसके बाद मैनेजमेंट, इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट कैसे करते हैं उस पर बात करेंगे। कम्युनिकेशन का क्या इंपॉर्टेंस है उस पर बात करेंगे। एक टर्म यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि दिया हुआ है स्किल ऑफ टीचर एंड प्रिंसिपल फॉर कंडक्टिंग स्वॉट एनालिसिस। ये स्वॉट एक टर्म होता है, एक टेक्निक होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, किसी भी संस्थान की एनालिसिस करने की कि क्या क्या उसकी कमजोरियां हैं, क्या क्या उसकी स्ट्रेंथ है, क्या क्या उसकी वीकनेस है, क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या क्या थ्रेट है। इन सारी चीज़ों का जो एनालिसिस किया जाता है उसको स्वॉट एनालिसिस कहते हैं। आगे वीडियोस में और भी डिटेल में से समझेंगे। उसके बाद आपका नेक्स्ट यूनिट आता है एलिमेंट ऑफ स्कूल मैनेजमेंट, यानी कि स्कूल प्रबंधन के तत्व क्या क्या होते हैं, जिसमें आपका स्कूल आ जाता है। स्कूल का सोसाइटी यानी समाज के साथ क्या संबंध है, स्कूल की बिल्डिंग कैसी होनी चाहिए, स्कूल के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, स्कूल में टाइम टेबल कैसे होना चाहिए। अभी तक हम लोगों ने एक ही टाइम टेबल के बारे में जनरली सुना होता है, लेकिन बहुत तरह के टाइम टेबल के भी टाइप होते हैं, जैसे होल स्कूल टाइम टेबल, टीचर्स टाइम टेबल, क्लासरूम टाइम टेबल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बाद कुछ लेबोरेटरी, फील्ड वर्क, प्लेग्राउंड, इन सारी चीज़ों से भी रिलेटेड कुछ कुछ चीज़ों को देखेंगे हल्का हल्का। उसके बाद जो इससे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है ये है कि सुपरविजन, वो है कि जो आपका अगला यूनिट है एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन। इन दोनों टर्म्स को यूजुअली तो हम लोग आपस में ही यूज़ कर लेते हैं, इंटरचेंजेबली यूज़ कर लेते हैं, बट ऐसा नहीं है। इसको हमें इसके अलग अलग मीनिंग होते हैं, इसको हमें थोड़ा सा डीप में समझना पड़ेगा। चूंकि थ्योरी का पेपर है तो डिस्क्राइब करना पड़ेगा डिटेल में। तो आगे वीडियोस में हम इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। आज बस सिर्फ सिलेबस पे थोड़ा सा डिस्कशन किया था। कल से या नेक्स्ट टाइम से जब भी वीडियोस आएंगे तो हम सीधे सीधे अपने एजुकेशनल मैनेजमेंट पर ही बात करेंगे कि उसकी क्या क्या थ्योरीज है, क्या क्या प्रकार होते हैं और क्या क्या चीज़ है। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।